अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, पहला एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और दूसरा यूपीएससी और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये दोनों ही हर साल अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं और एयरफोर्स के लिए साल में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होती है इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी एज चाहिए होती है, किस प्रकार से आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या जरूरी योग्यता चाहिए, इसी के अलावा आपको सैलरी कितनी मिलती है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के बाद। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर अगर हम एग्जाम्स की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं जिसे एनडीए एग्जाम कहा जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा और लगभग हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है और यह एग्जाम आपको अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाता है। इस एग्जाम के लिए हम योग्यता की बात करें तो इस एग्जाम के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th पास आपका साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है। 12th में अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के अलावा यहां पर आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बिना इंग्लिश के आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम को आप जब देते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और इससे आप काफी अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं एनडीए के थ्रू। एयरफोर्स में सिर्फ एयरफोर्स में ही आप नहीं जा सकते हैं, एयरफोर्स के अलावा अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। अगर इंडियन आर्मी में आप बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एनडीए काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम अगले एग्जाम की बात करें तो AFCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जिसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स के लिए अलग अलग जॉब्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स क्या होता है? इन ग्रुप्स में आपको बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ्स के जॉब मिलते हैं, एयरफोर्स रिलेटेड टेक्निकल स्टाफ, मैकेनिकल स्टाफ, इसी के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एयरफोर्स के अंदर उसको संभालने का काम। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। ध्यान रहे आपको इस एग्जाम को देने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना केवल 12th होना चाहिए, 12th के बाद एडिशनल कोर्सेज भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपके यहाँ 12th के साथ में ITI हो सकता है, ITI इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ITI इन टेक्निकल इंजीनियरिंग हो सकता है। इसी के अलावा ITI के अतिरिक्त यहाँ पर आपके पास पॉलिटेक्निक हो सकता है। अगर एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए हम हाइट की बात करें कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन की बात करें तो वजन आपका 55 किलो होना चाहिए और आपका सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स के सारे क्राइटेरियाज को एक बार पार कर लेते हैं, इनके एग्जाम्स को पार कर लेते हैं, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो कि हैदराबाद से 43 किलोमीटर दूर मौजूद है, डुंडिगल में। यहाँ पर कई सारे लोग पूछते हैं कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद जो आपको एवरेज सैलरी मिलेगी वो 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक पर मंथ होती है। वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है। जब आप शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो 70-80 हज़ार होगा, धीरे धीरे जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 1 लाख के ऊपर निकल जाएगा और जैसे ही आपको थोड़ा समय होगा, आप अपने पोस्ट से आगे बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन होगा, ये सैलरी 1.5 से 2 लाख तक भी जाती है। तो इंडियन एयरफोर्स में काफी अच्छी सैलरी आपको मिलती है, साथ ही मिलता है आपको देश में सेवा करने का अवसर। अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।